आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत है। हम पढ़ेंगे एक छोटी सी कहानी, द काइंड लिटिल स्पैरो। द काइंड, दयालु, लिटिल मायने होता है छोटी, स्पैरो मतलब होता है बेटा गौरैया। ये एक स्टोरी है। स्टोरी के साथ साथ हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स भी सीखेंगे जो इंग्लिश सीखने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। इन ए ग्रीन विलेज, एक हरे भरे गांव में, देयर लिव्ड ए स्मॉल स्पैरो नेम्ड चीकू। एक छोटे से गांव में एक छोटी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चीकू था। चीकू लव्ड टू फ्लाई हाई, वह ऊंचा उड़ना पसंद करती थी। एंड सिंग स्वीट सॉन्ग, और मीठे गाने गाती थी। बट मतलब परंतु, वन डे एक दिन, सी सॉ ए टाइनी एंट, उसने एक दिन देखा एक छोटी चींटी क्या कर रही थी, वो क्राइंग नियर ए रिवर, एक नदी के पास रो रही थी। क्राइंग माने होता है बेटा रोना या चिल्लाना, नियर माने के पास, ए रिवर माने होता है नदी। वाई माने क्यों, ARE, वाई आर यू सैड। दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट लाइन है। वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। क्या कहते हैं, वाई आर यू सैड। चीकू आस्क्ड, चीकू ने आंट से पूछा, क्या पूछा, वाई आर यू सैड। द आंट, चींटी ने क्या कहा, सैड माने कहा, क्या कहा, आई लॉस्ट माई फूड। आई मतलब मैं, लॉस्ट माने खोना, माई फूड मतलब मेरा खाना, मैं अपना खाना खो चुकी हूँ। एंड आई एम सो हैंग्री, और मैं बहुत भूखी हूँ। आई एम सो हैंग्री, हैंग्री माने होता है दोस्तों भूखा। चीकू फेल्ट बैड, चीकू को बुरा महसूस हुआ। सी सैड, चीकू बोली कि डोंट वरी मतलब होता है बेटा चिंता मत करो। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी। आई विल हेल्प यू। चीकू फ्लू टू हर नेस्ट, चीकू फ्लू टू हर नेस्ट एंड फाउंड ए बिग ग्रेन। चीकू अपने घोंसले पर जाती है उड़ करके, एंड फाउंड माने देखती है या पाती है कि एक बड़ा अनाज का टुकड़ा, ग्रेन मतलब होता है अनाज। सी मतलब वह, कैरीड इट इन हर बीक एंड गेव इट टू द एंट, वह उस अनाज के टुकड़े को अपनी चोंच में रख करके लाती है और उस चींटी को दे देती है। द आंट स्माइल्ड, चींटी खुश होती है एंड कहती है कि थैंक यू चीकू, धन्यवाद चीकू। यू आर सो काइंड, यू तुम, आर है, सो बहुत, काइंड मतलब होता है दोस्तों दयालु। जब चीकू अपने घोंसले से एक अनाज का टुकड़ा लाती है और चींटी को देती है तो चींटी बड़ी खुश होती है और कहती है कि धन्यवाद चीकू, तुम बहुत दयालु हो। चीकू चिर्प्ड, चीकू क्या कहती है, चीकू बोलती है कि, चीकू बोलती है काइंड मीन्स दयालु। काइंड का मतलब होता है
दयालु। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। नेक्स्ट डे मतलब होता है दोस्तों अगले दिन। चीकू सा ए फ्रॉग स्टक इन मड। क्या देखती है वह? ए फ्रॉग, एक मेंढक। स्टक माने होता है वो फंसा हुआ। इन्हें मड, कीचड़ में। कीचड़ में फंसा हुआ एक फ्रॉग को देखती है। प्लीज हेल्प मी, द फ्रॉग क्रॉक्ड। मेंढक चिल्लाकर कहता है कि मेरी हेल्प करो। चीकू कॉल्ड हर फ्रेंड। चीकू कॉल्ड हर फ्रेंड एंड दे ऑल पुल्ड द फ्रॉग आउट। चीकू अपने सब दोस्तों को बुलाता है और वे मेंढक को बाहर खींचते हैं। द फ्रॉग होप्ड हैप्पीली एंड सेड। मेंढक क्या होता है? खुश हो जाता है और कहता है कि यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। मेरे साथ रिपीट करें दोस्तों, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग रोज़ ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मददगार होगी और आप कहानी के ज़रिए नए नए शब्द को सीखते जाएंगे, जिससे आपके माइंड में नए नए वर्ड सेट हो जाएंगे और आपको वोकेबलरी याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप कहानी से ही वोकेबलरी याद कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं कहानी में। चीकू ट्वीटेड, यानी चीकू बोलता है फ्रेंड मीन्स दोस्त। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। एवरीडे मतलब होता है दोस्तों हर दिन, यानी कि प्रतिदिन। चीकू हेल्प्ड समवन। चीकू किसी न किसी की हर रोज़ मदद करते थे। जैसे मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ इंग्लिश सीखने में, इसी तरह चीकू मदद किया करता था। चीकू एक गौरैया का नाम है दोस्तों इस कहानी के अंदर। शी गेव वाटर टू ए थर्स्टी बटरफ्लाई। उसने एक प्यासी तितली को पानी दिया। थ्रस्टी मतलब होता है दोस्तों प्यासी, बटरफ्लाई मतलब होता है तितली। तितली जो फूलों का रस चूसती है खेतों में। एंड sang a song to cheer up a lonely squirrel। और एक मीठा गाना गाती हुई लोनली स्क्वेल, अकेली गिलहरी। द एनिमल्स इन द विलेज लव्ड चीकूज काइंड हार्ट। यानी कि जो गांव के अंदर पशु थे वह चीकू की जो दयालु हृदय होता है उसकी बड़ी उसकी प्रशंसा करते थे, उससे प्यार करते थे। वन डे, एक दिन, ए बिग स्टॉर्म कैम। स्टॉर्म मतलब होता है दोस्तों तूफान। एक बड़ा तूफान आता है और क्या होता है? चीकूज नेस्ट फेल फ्रॉम द ट्री। जो चीकू का घोंसला होता है वो ट्री से गिर जाता है, फेल्ड हो जाता है, फेल यानी गिर जाता है। शी वाज कोल्ड एंड स्केर्ड। उसको ठंड लग रही थी और डरी हुई थी। कौन? चीकू, जिसका घोंसला गिर गया होता है। किसकी वजह से? स्टॉर्म की वजह से। स्टॉर्म माने तूफान। बट देन, लेकिन तभी, द एंट, फ्रॉग, बटरफ्लाई एंड स्क्विरल, गिलहरी, बटरफ्लाई यानी कि तितली, मेंढक और आंट जिसकी मदद कर चुकी होती है पहले, वे उसकी मदद करने के लिए आते हैं। कैम टू हेल्प, मदद करने के लिए आते हैं। दे बिल्ड ए न्यू नेस्ट फॉर चीकू। वे एक नया घोंसला चीकू के लिए बना देते हैं। वी आर फ्रेंड, वी आर योर फ्रेंड, हम तुम्हारे दोस्त हैं। दे सेड, यू हेल्प्ड अस, तुमने हमारी मदद करी। यू हेल्प्ड अस, तुमने हमारी मदद की। सो वी हेल्प यू, इसलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं या किए, इसलिए हमने आपकी मदद की। चीकू स्माइल्ड, चीकू मुस्कुराई। एंड सेंग ए हैप्पी सॉन्ग, और एक खुशी से भरा हुआ गीत गाने लगी। शी लर्न डैट, उसने सीखा कि
व्हेन यू आर काइंड, जब तुम दयालु हो, अगर तुम दयालु हो तो यू मेक मैनी फ्रेंड्स, तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हो गए। बच्चों तुमने देखा होगा कि आप कॉलेज स्कूल में जब जाते हो तो आप अगर किसी अपने दोस्त की मदद कर देते हो, पेंसिल दे करके, रबड़ दे करके, नोटबुक दे करके, तो वह आपका दोस्त बन जाता है। और जब आपको सामान की ज़रूरत होती है तो वो भी आपको खुशी खुशी सामान देता है। एंड दे हेल्प टू, यस, वे भी मदद करते हैं। तो हमको दयालु होना चाहिए बच्चों। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी ख़त्म होती है यहीं, और कहानी के साथ साथ हमको एक सीख मिलती है। सीख क्या मिलती है? बी काइंड टू अदर्स, दूसरे के प्रति दयालु रहे। एंड काइंडनेस विल कम बैक टू यू, और जितना आप दयालु दूसरे के प्रति रहेंगे इतनी ही दयालुता आपको वापस मिल जाएगी। दोस्तों कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। आपने इस कहानी से क्या सीखा, आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं रोज़ इस तरह की कहानियाँ लेकर आप लोगों के लिए आता हूँ बच्चों। आपने वीडियो पूरी देखी उसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली स्टोरी में।